बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, नादरा के जन्म से शनाख्ती कार्ड की फ़ीस का स्ट्रक्चर जारी कर दिया गया है। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए नादरा के दफ्तर में जाके शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड सर्विसेज लेना चाहते हैं, यानी शनाख्ती कार्ड आप न्यू बनवाना चाहते हैं, शनाख्ती कार्ड में किसी भी किस्म की तब्दीली करवाना चाहते हैं, या शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट या रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो आपको कितनी फ़ीस अदा करनी होगी वो भी इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ आपको बताई जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में आप जॉब या बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर आप शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड कोई सर्विसेज लेना चाहती हैं नादरा से, तो आपको डॉलर में कितनी फ़ीस अदा करनी होगी वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएगी। सबसे पहले नंबर पर दोस्तों बात करते हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं और नादरा के दफ्तर में जाके आप शनाख्ती कार्ड के रिलेटेड कोई सर्विस लेना चाहते हैं, तो आपको फ़ीस कितनी अदा करनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप स्मार्ट कार्ड न्यू बनवाना चाहते हैं या फिर आप स्मार्ट कार्ड में किसी भी किस्म की तब्दीली करवाना चाहते हैं यानी मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, या फिर आप स्मार्ट कार्ड डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये तमाम चार कामों की जो फ़ीस है वो एक ही रखी गई है। यानी अगर आप नॉर्मल सर्विस लेंगे तो फिर 750 रुपये आपने अदा करने हैं। अगर आप अर्जेंट सर्विस लेंगे तो 1500 रुपये आप अदा करेंगे। अगर आप एग्जेक्टिव सर्विस लेंगे तो फिर 25 रुपये आपने फ़ीस अदा करनी होगी। इसके बाद दोस्तों अगर आप शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवाना चाहती हैं तो कैंसिलेशन की जो फ़ीस है वो 50 रुपये रखी गई है। आप शनाख्ती कार्ड किस वजह से आप कैंसिल करवा सकते हैं, अगर कोई आपके घर का फ़र्द फौत हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो आप उसका शनाख्ती कार्ड कैंसिल करवा सकते हैं। इसकी फ़ीस 50 रुपये आपने अदा करनी है। इसके बाद दोस्तों CRC चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर आप इसमें किसी भी किस्म की मॉडिफिकेशन करवाते हैं या डुप्लीकेट बनवाते हैं तो इसकी 50 रुपये नॉर्मल की फ़ीस है और एग्जेक्टिव की भी 50 रुपये फ़ीस रखी गई है। इसके बाद दोस्तों FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है, अगर आप इसकी सर्विस लेना चाहते हैं तो नॉर्मल फ़ीस इसकी 1000 रुपये है और एग्जेक्टिव फ़ीस भी 1000 रुपये ही रखी गई है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये तो मैंने आपको बता दिया है, अगर आप नादरा के दफ्तर में जाके ये तमाम सर्विसेज लेते हैं तो उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप घर बैठे बैठाए शनाख्ती कार्ड डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए नादरा ने एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की हुई है। आप घर बैठे भी ये सर्विस ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर फ़ीस तो आपको ये पे करनी होगी, साथ आपको डिलीवरी चार्जेस भी अलग से अदा करने होंगे। ठीक है, ताकि आप घर तक जो है आपका शनाख्ती कार्ड पहुँचाया जा सके। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की। जितने भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी रहते हैं किसी भी मुल्क में, आपको दो कैटेगरी के अंदर नादरा ने डिवाइड किया है। नंबर 1 जो कैटेगरी है इसका नाम रखा गया है जोन A। नंबर 2 जो कैटेगरी है इसका नाम रखा गया है जोन B। अब आप दोस्तों पहले ये चेक कर लें कि आप जोन A में आते हैं या जोन B में आप आते हैं। ठीक है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि नादरा ने आपको जोन A में रखा है या जोन B में रखा है, तो इसके लिए नीचे आपने आना है और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंट्रीज़ इन जोन A। ठीक है। जोन A के अंदर कौन कौन से ममालिक आते हैं यहाँ पे आप उनके नाम दे सकते हैं, ये एक लंबी फहरिस्त है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप जिस भी मुल्क में इस वक्त रह रहे हैं आप उसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं कि आया आप जोन A में आते हैं या फिर नहीं आते। ठीक है। इसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे जोन B आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कंट्रीज़ इन जोन B। तो यहाँ पे आप नाम चेक कर सकते हैं उन तमाम कंट्रीज़ के जो कि जोन B में आती हैं। ठीक है। तो पहले आपने ये चेक कर लेना है कि आप जोन A में आते हैं या फिर आप जोन B में आते हैं। ठीक है। इसके बाद ऊपर आपने आना है, अगर आप को नादरा ने जोन A कैटेगरी में रखा है तो फिर अगर आप न्यू स्मार्ट कार्ड NICOP कार्ड बनवाना चाहते हैं तो नॉर्मल की फ़ीस जो है वो $39 रखी गई है और अर्जेंट की $57 रखी गई है और एग्जेक्टिव की फ़ीस जो है वो $75 रखी गई है। अब याद रखिएगा, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में रहते हैं तो आपको डॉलर में फ़ीस जो है वो पे करनी होती है। ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर आप स्मार्ट कार्ड जो है NICOP कार्ड जो है मॉडिफिकेशन इसमें करवाते हैं या डुप्लीकेट आप बनवाते हैं या रिन्यू करवाते हैं, इन तमाम की तमाम की एक ही फ़ीस रखी गई है। ठीक है। यानी नॉर्मल की $39 है, अर्जेंट की $57 है और एग्जेक्टिव की $75 है। इसी तरीके के साथ अगर आप कैटेगरी B में आते हैं यानी जोन B कैटेगरी में आप आते हैं तो फिर आपको ये फ़ीस अदा करनी होगी। यानी अगर आप स्मार्ट कार्ड जो है NICOP कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फिर भी आपको एक ही फ़ीस अदा करनी है। अगर आप NICOP कार्ड में किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं, डुप्लीकेट आप बनवाना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो नॉर्मल फ़ीस आपने $20 अदा करनी है, अर्जेंट $30 आपने अदा करनी है और एग्जेक्टिव की सर्विस अगर आप लेंगे तो $40 आपने फ़ीस अदा करनी होगी। ठीक है। अब दोस्तों ये तो आपको पता चल चुका है, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपको कितने डॉलर जो है पे करने होंगे फ़ीस में, वो मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया। ठीक है।
अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं और आप घर बैठे अपना जो NICOP कार्ड है, अगर आप इसको डुप्लीकेट बनवाना चाहते हैं या रिन्यू करवाना चाहते हैं, तो ये सर्विस आपको घर बैठे भी मिल सकती है थ्रू नादरा की एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अपने ज़हन में रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे कुछ डिटेल इन्होंने दी हुई है जो आपने फ़ीस अदा करनी है। यहाँ पे नीचे नादरा की जानिब से जो है कुछ हिदायत भी आपको दी गई हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे जो है इन्होंने अपनी तफसील भी दे रखी है, स्विफ्ट कोड वगैरह और IBN नंबर वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे इनका अकाउंट भी दिया गया है HBL बैंक का, ठीक है, हबीब बैंक लिमिटेड का। ठीक है, तो आप जो फ़ीस है वो यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सर्विस से लेना चाहते हैं। तो ये नादरा की जानिब से काफ़ी दिनों पहले से जो है ये एक शोर भी मचा हुआ था कि अभी जो फ़ीस है वो अपडेट होगी, कुछ फ़ीस जो है उसमें इजाफा होगा और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं नादरा की जिनकी फ़ीस जो है वो कम कर दी जाएगी। तो बेसिकली नादरा की जानिब से जो फ़ीस का स्ट्रक्चर है वो जो भी जारी किया गया है वो आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख लिया है। सारी चीज़ें जो है मैंने खोल के आपके सामने रख दी हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी तफसीलात आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आप नादरा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसको शेयर करें, इंशाल्लाह उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो इस चैनल को फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इश्यूज़ के रिलेटेड भी इस चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियो जो हैं डेली बेसिस के ऊपर अपलोड की जाती हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।